सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आइए एक बार फिर रुक करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरों की ओर। एक बार फिर भदोही जिले की ताजा तरीन व तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। तो आइए इस खबर से करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरों की शुरुआत। औराई थाने में मौजूद पहरा व पुलिस के जवानों को चकमा देकर दिन दहाड़े एक कैदी छत से कूदकर फरार हो गया। पुलिसिया लापरवाही की यह सनसनीखेज घटना है औराई थाने की। औराई पुलिस ने इलाके के उपरौठ निवासी भुल्लन बिंद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। भुल्लन बिंद नामक बंदी थाने में मौजूद शौचालय में शौच के लिए गया था। उस दौरान करिश्मा नामक महिला आरक्षी थाने पर पहरे पर तैनात थी। महिला पहरेदार के साथ साथ दीवान, दरोगा सहित दर्जनों पुलिसकर्मी मौजूद थे। शौचालय के बगल मौजूद सीढ़ी के सहारे बंदी भुल्लन बिंद थाने के छत पर चढ़ गया और कूदकर फरार हो गया। जब काफी देर तक बंदी शौचालय से नहीं निकला तो सभी के हाथ पांव फूल गए और उसकी तलाश की जाने लगी। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। थाने से भागे बंदी की गिरफ्तारी के लिए औराई पुलिस उसके गांव उपलौठ सहित कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। थाने से दिन दहाड़े बंदी के भागने में जहां पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है, वहीं पुलिसिया लापरवाही की खूब चर्चा हो रही है। पुलिस की निगाहों को चकमा देकर थाने से फरार बंदी भुल्लन बिंद को औराई थाने पर तैनात उप निरीक्षक सुरेश सिंह यादव, हेड कांस्टेबल नंद किशोर राम ने औराई इलाके के उपरौठ नहर से 2 किलो 30 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था और इस मामले में औराई पुलिस ने NDPS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान गांजे के आरोप में गिरफ्तार बंदी भुल्लन बिंद थाने की छत से कूदकर फरार हो गया। भुल्लन बिंद की उम्र 22 वर्ष बताई गई है तथा दिन दहाड़े लगभग 12:30 बजे औराई थाने से पुलिस को चकमा देते हुए फरार हो गया। फिलहाल पुलिस फरार भुल्लन बिंद की तलाश में जुटी हुई है। ये प्रकरण देखिए थाना औराई का है। एक आज मॉर्निंग में जो रात्रि गश्त में हमारे सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने एक व्यक्ति को सुबह पकड़ा था। उसका नाम भुल्लन बिंद है। वो गांजे के साथ पकड़ा गया था सुबह। उसका सुबह मुकदमा लिख करके उन्होंने दाखिला कर दिया था। करीब 12:30 बजे के आसपास वो उसको खाना दिया गया था। लाकअप के बाहर बैठ के खाना खा रहा था। इसी दौरान जो है वो शौच के लिए गया और उस पर शौच के दौरान वो अंदर से सीढ़ी ऊपर छत पे जाने के लिए, चूँकि ऊपर बैरक व कमरे हैं, वो ऊपर चढ़ करके पीछे से उतर के भाग गया है, कूद के भाग गया है। तलाश की गई है, अभी तक मिला नहीं है। पूजा पंडाल अग्निकांड के बाद औराई पुलिस की यह दूसरी बड़ी लापरवाही सामने आई है। अक्सर अपने कारनामे को लेकर सुर्खियों में रहने इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर गगनराज सिंह की तैनाती के बाद यह दूसरी बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिसिया लापरवाही के चलते ही औराई पूजा पंडाल अग्निकांड में दर्जनों से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। पंडाल तैयारी के समय अगर औराई पुलिस ईमानदारी से काम करती और जांच पड़ताल करती तो इतना बड़ा हादसा न होता। पूजा पंडाल अग्निकांड के बाद एक और बड़ी वारदात औराई थाने से सामने आई है, जहां दिन दहाड़े पुलिस को चकमा देकर बंदी फरार हो गया। माना जा रहा है कि कुछ पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कर बड़े जिम्मेदारों को बचाते हुए इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। औराई पुलिस की लापरवाही की चर्चाओं का बाजार गर्म है और सुरक्षा व्यवस्था पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग महावीर मंदिर ओवरब्रिज के ऊपर दर्शनार्थियों से भरी एक जाइलो कार हादसे की शिकार हो गई। कार में चालक सहित कुल 8 दर्शनार्थी सवार थे। हादसे में जहां 4 दर्शनार्थियों को गंभीर चोटें आई हैं, वहीं बाकी 4 दर्शनार्थी मामूली रूप से घायल हुए हैं।
गोपीगंज पुलिस के मुताबिक प्रतापगढ़ से कार में सवार होकर एक परिवार विंध्याचल दर्शन करने जा रहा था। तभी महावीर मंदिर के सामने ओवर ब्रिज के ऊपर डिवाइडर से टकराकर कार पलट गई और क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार रूबी शर्मा, शांति देवी, मालती देवी, पप्पू शर्मा को गंभीर चोटें आई हैं। सभी प्रतापगढ़ जिले के जोगापुर के निवासी बताए गए हैं। इसी तरह कार में सवार अन्य 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी फैल गई थी। क्षतिग्रस्त कार को रास्ते से हटाकर आवागमन बहाल कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। पेट्रोल पंप से 1400 लीटर लगभग 1,26,000 का डीजल लेकर वाहन चालक फरार हो गया। पेट्रोल पंप से डीजल चोरी का यह सनसनीखेज मामला है भदोही शहर से सटे बनकट सररोही का। सररोही के श्री सत्यनारायण फिलिंग स्टेशन बनकट पेट्रोल पंप के मैनेजर राजेश कुमार ने बताया कि सोमवार की सुबह पेट्रोल पंप पर तैनात सेल्समैन हरिशंकर यादव के पास फोन आया कि 2 टाटा मैजिक पहुंच रही है, उसी टाटा मैजिक में रखे ड्रम में डीजल फुल करना है। उस वक्त सेल्समैन हरिशंकर अपने घर पर मौजूद था। हरिशंकर ने फोन के जरिए पेट्रोल पंप पर तैनात सेल्समैन रवि शंकर गौतम व गोरखनाथ सरोज को जानकारी दी। पेट्रोल पंप पर पहुंची टाटा मैजिक में रखे 7 ड्रम में 1400 लीटर 1,26,000 का डीजल भर दिया। टाटा मैजिक चालक बगैर पैसा दिए वहां से वाहन सहित डीजल लेकर फरार हो गया। पहला टाटा मैजिक चालक 1400 लीटर डीजल लेकर फरार हो चुका था। दूसरे टाटा मैजिक पर लदे ड्रम में तेल भरे जा रहे थे। इसी दौरान सेल्समैन ने तेल का पैसा मांगा तो भदोही शहर के सुल्तानापुर निवासी टाटा मैजिक चालक वीरेंद्र कुमार पैसा देने से इनकार कर दिया। कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है। गाड़ी फोन के जरिए बुक की गई थी और सररोही के बनकट पेट्रोल पंप से तेल लेने के लिए कहा गया था। तेल की हुई इस अनोखी चोरी से पेट्रोल पंप कर्मियों में हड़कंप मच गया। दूसरे टाटा मैजिक सहित चालक को पेट्रोल पंप के कर्मियों ने रोक लिया और उसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पीआरबी 2299 ने गाड़ी को कब्जे में लेते हुए भदोही कोतवाली ले आई। हालांकि भदोही कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भदोही जिले के बैंकों के इर्द गिर्द उचक्कों की भरमार हो गई है। बैंक के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते बैंक उपभोक्ता आए दिन उचक्का गिरी के शिकार हो रहे हैं। भदोही शहर के नई बाजार के बाद अब सुरियामा के यूनियन बैंक के समीप एक महिला उचक्का गिरी की शिकार हुई है। सुरियामा इलाके के बहुता चकडाही निवासी अर्जुन बिंद की पत्नी शांति देवी बैंक में पैसा जमा करने पहुंची थी। बैंक के समीप मौजूद उचक्कों ने 20,000 रुपया बेवकूफ बनाकर महिला से ठग कर फरार हो गए। शांति देवी की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने अज्ञात उचक्का के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब डेंगू के मरीजों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों की शरण में नहीं जाना पड़ेगा। भदोही जिले के डीएम गौरांग राठी ने भदोही जिले के सरकारी अस्पतालों में विशेष डेंगू वार्ड की व्यवस्था करा दी है। डेंगू वार्ड में भर्ती होने वाले मरीजों को इलाज के साथ साथ भोजन पानी भी मुफ्त में मिलेगा। डेंगू वार्ड को लेकर महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय तिवारी ने बताया कि अस्पताल में 8 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है। इस वार्ड में डेंगू मरीजों के लिए तमाम निःशुल्क जांच के साथ साथ बेहतर इलाज, मुफ्त दवा व भोजन मुहैया होगा। डेंगू को लेकर डीएम गौरांग राठी ने भदोही जिले के सरकारी अस्पतालों में विशेष डेंगू वार्ड की स्थापना कराई है। भदोही नगर पालिका परिषद के सभासद दानिश सिद्दीकी ने भी अस्पताल में डेंगू वार्ड बनवाए जाने की मांग की थी। भदोही एसपी कार्यालय पहुंची दुर्गागंज इलाके के रामनगर निवासी विवाहिता सुषमा देवी ने एक पत्र देते हुए ससुरालियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। एसपी को पत्र देते हुए विवाहिता ने कहा कि उसका मायका जौनपुर जिले के सुरेरी थाना अंतर्गत भानपुर गांव में है और उसकी शादी 2018 में दुर्गागंज के रामनगर निवासी धर्मेंद्र कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही 2 लाख रुपए के लिए पति, सास, ससुर, देवर, ननद, जेठ, जेठानी, ककिया सास द्वारा लगातार प्रताड़ित करते हुए मारा पीटा गया।
2 लाख रुपए की लगातार मांग की जा रही थी। पैसा न देने पर ससुरालियों ने उसे घर से बाहर ले आए और उसके मायके के समीप छोड़कर भाग गए। शिकायती पत्र देते हुए विवाहिता ने ससुरालियों पर कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के मोहल्ला गौरियाना स्थित हजरत शाह वलीउल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर सोमवार की रात जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। कॉन्फ्रेंस का आगाज कुरान पाक की तिलावत से की गई। उसके बाद देर रात तक नाते पाक का दौर चलता रहा। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में मौलाना सैयद अबू बकर शिबली, सैयद आदिल व मौलाना अबू समद जियाई ने गौस पाक से निस्बत पर रोशनी डाली। इस मौके पर हाफिज अशफाक रब्बानी, हाफिज तबरेज अंसारी व शायर सोहराब कादरी, नौसाद इलाहाबादी, निहाल हबीबी, शोयब रजा आदि ने नाते पाक पेश कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। नगर पंचायत सुरियामा इलाके से निकलने वाले कूड़े का अब आसानी से निदान हो सकेगा। इसके लिए सुरियामा के वार्ड नंबर 12 शहीद नगर में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का निर्माण किया गया है। इस सेंटर में मशीनें भी पहुंच गई हैं, बस जरूरत है इसे चालू करने की। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सोमवार को एसडीएम भदोही डॉक्टर कृपाशंकर पांडे व सुरियामा नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी सोनल जैन दलबल के साथ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का निरीक्षण किया। इसी तरह दोनों अधिकारियों ने बाईपास चौराहे पर निर्माणाधीन अटल चौराहे का भी निरीक्षण किया है। कार्यदायी संस्था को मानक के अनुसार काम कराए जाने का निर्देश दिया है। अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कोयरौना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि सरकारी राशन से लदे ओवरलोड ट्रैक्टर की चपेट में आने से कोयरौना इलाके के तलवाडीह निवासी देवी शंकर यादव का 38 वर्षीय पुत्र सुरेश यादव की मौत हो गई थी। सुरेश यादव सड़क के किनारे खड़ा था, तभी धनतुलसी की तरफ से राशन से लदा एक ट्रैक्टर यूपी 63 के 8994 ने सुरेश को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही सुरेश की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया था। तलवाडीह निवासी देवी शंकर की तहरीर पर कोयरौना पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ 304A व 279 के तहत मुकदमा दर्ज कर चालक की तलाश में जुट गई है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। उधर मौत के दूसरे दिन भी तलवाडीह गांव में मातम पसरा रहा। यातायात जागरूकता अभियान के तहत सोमवार को भदोही जनपद पुलिस व यातायात विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान के तहत की गई चेकिंग अभियान में यातायात उल्लंघन में कुल 1306 वाहनों का चालान किया गया। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत सड़कों के किनारे खड़े बेतरतीब वाहन, ओवरलोड, नो पार्किंग, बगैर सीट बेल्ट, हेलमेट जैसे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों व चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यातायात प्रभारी शशिकांत यादव ने बताया कि सोमवार को जिले भर में चलाए गए यातायात अभियान के तहत कुल 1306 वाहनों का चालान किया गया। साथ ही वाहन चालकों को जागरूक करते हुए पंपलेट भी बांटा गया है। ज्ञानपुर ब्लॉक के पूरे बहुरिया बैदा गांव में जल निकासी के नाम पर कोई साधन नहीं है। हैंडपंप व घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर बहाया जाता है। सड़क पर पानी बहने से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा पूरे बहुरिया बैदा गांव में जल निकासी की मुकम्मल व्यवस्था नहीं की जा रही है। ज्ञानपुर मुख्यालय को जोड़ने वाले मार्ग पर भी घरों से निकलने वाला गंदा पानी बहता रहता है। गांव के शैलेश कुमार, पंकज कुमार, सुनील कुमार, कमलेश आदि का कहना है कि जिला प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों से जल निकासी की व्यवस्था कराए जाने की गुहार लगाई गई, लेकिन आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। सड़क पर पानी बहने से आए दिन लोग गिरकर चोटिल होते रहते हैं। ज्ञानपुर विकास खंड के पूरे बहुरिया बैदा गांव के ग्रामीणों ने डीएम का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जल निकासी की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज इलाके के ककराही पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर TLM मेले का आयोजन किया गया था। मेला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि औराई विधायक दीनानाथ भास्कर रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया।
इस मेले में सबसे अधिक अंक हासिल करने वाले छात्र आनंद राय, दिव्यांश व ज्यादा उपस्थिति दर्ज कराने वाली छात्रा अंजलि गुप्ता व छात्र रोहित बिंद को पुरस्कृत किया गया। साथ ही मुख्य अतिथि दीनानाथ भास्कर ने विद्यालय में बनाए गए पुस्तकालय व इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण भी किया है। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। विद्यालय में भव्य रूप से मेला सजाया गया था। छात्रों के संग अभिभावक भी मेले में शामिल रहे। राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक ज्योति कुमारी को भी सम्मानित किया गया है। इस मौके पर हेडमास्टर पुष्पा अग्रवाल सहित नरेंद्र मिश्रा, आनंद यादव, अखिलेश गौतम आदि मौजूद रहे। हर घर जल योजना के तहत डीग विकास खंड के नगरदा गांव में जब पेयजल पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ तो ग्रामीणों के चेहरे खिल गए। इलाके के श्यामधर मिश्रा, राजेश मिश्रा, गोपाल यादव, राम सागर आदि ने बताया कि दादा परदादा के जमाने से लोग कभी कुएं से पानी लेते थे तो कभी दूर दराज जाकर हैंडपंप से पानी लाकर प्यास बुझाई जाती थी, लेकिन हर घर जल योजना के तहत बिछाई जा रही पेयजल पाइपलाइन से अब हर घर को पानी नसीब होगा। पेयजल पाइपलाइन बिछाए जाने से इलाके वासियों ने डीएम गौरांग राठी का आभार जताया है। 7 व 8 दिसंबर से भदोही जिले में होने वाले स्काउट गाइड रैली को लेकर जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज में छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया। केएनपीजी कॉलेज ज्ञानपुर से रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर स्काउट गाइड के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि स्काउट गाइड में भाग लेने वाले छात्र अच्छा प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन करें। इसी तरह बीएनजीआईसी कॉलेज ज्ञानपुर में भी स्काउट गाइड के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षक डॉक्टर हरिश्चंद्र यादव ने बताया कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है जो 23 नवंबर तक चलेगा। सीतामढ़ी के एक स्कूल द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भदोही जिले के डीएम गौरांग राठी पहुंचे थे। वार्षिक उत्सव के मौके पर स्कूल द्वारा प्रदर्शनी व स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसका फीता काटकर डीएम ने शुभारंभ किया। स्कूल सभागार में छात्र छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस दौरान डीएम ने स्कूल के पठन पाठन की प्रशंसा भी की है। इस मौके पर अतुल पुंज, शालिनी शर्मा, धीरेन्द्र पाल, कैलाश चंद आदि मौजूद रहे। छात्र अगर सफलता चाहते हैं तो सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। क्षेत्र कोई भी हो, सफलता के लिए मेहनत जरूरी होती है। यह बातें सोमवार को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में काशी से पहुंची अर्थशास्त्र की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर उर्जविस्ता सिंह ने कही है। मौखिक परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हुए उन्हें भविष्य में सफल होने का आशीर्वाद दिया। साथ ही काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शिक्षकों की भी प्रशंसा की। इस मौके पर प्रोफेसर घनश्याम मिश्रा, डॉक्टर मनोज कुमार अवस्थी, डॉक्टर राजेश यादव आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी ने किया। भदोही जिले की कोई भी हो खबर, शहर, गली, मोहल्ले, चट्टी चौराहे की, तो आप हमें फोन करिए। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही अगर आप किसी भी खबर को लेकर सत्यम न्यूज के सिटी कार्यालय में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। सिटी कार्यालय का पता है भदोही शहर का चौरी रोड, बूढ़ापट्टी, भदोही। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें